विवाह करते समय यदि वर की राशि 8वें, चौथे या 12वें में हो, सूर्य हो, तो ये शादी हानिकारक हो सकती है। और ये सब बातें आपको एक व्यक्ति ही बता सकता है। तो चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज हो, आपके जो सामने वाले समधी हैं वो कुंडली को ना भी माने, पर आपको कुंडली दिखाकर ही शादी करनी चाहिए। जल्दीबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार और शनिवार वाले दिन शादी नहीं होनी चाहिए। इसके सिवा शादी होनी चाहिए। अगर लड़का मांगलिक और नॉन मांगलिक हो, मंगल की पूजा कराने के बाद भी उनके रिश्ते में प्रॉब्लम जरूर आती है, तो क्या करें? एक ही बारी में उनकी एक ही दिन में 2 शादी करा दे। एक बार हिंदू तरीके से फेरे करवा दे और एक उसी दिन आप उनके गुरुद्वारे में फेरे करा दे, या उसी दिन आप उनकी कोर्ट मैरिज करा दे, बट सेम डे, एक शादी सुबह एक शादी शाम को। तो मैं लिख कर देती हूँ, उनका तलाक कभी नहीं होगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आप तलाक की कगार पर खड़े हैं और आप चाहते हैं आपका विवाह ना टूटे, तो भी आप आजमा लीजिएगा। पति पत्नी दोनों बैठ के विचार करें और कहें एक बार शादी और कर लेते हैं। जिस दिन आप शादी दोबारा करेंगे उसी दिन से आपके रिश्ते में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। कमेंट्स में जय माता दी। विकल्प बहुत मिलेंगे मगर भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पार पाने के लिए। नमस्कार जी। और ओए होए, तो आपको मैं बता दूं कुछ बातें आज मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो आपने अपनी मम्मी के मुंह से सुनी होंगी और बहुत साल बाद सुने। जिस महीने में लड़की का जन्म हो, जिस महीने में लड़के का जन्म हो, या लड़की की मम्मी पापा का, या लड़के के भाई बहनों का, या लड़के के मम्मी पापा का जन्म हो, उस मंथ में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इन बातों को ना तो पंडित बताते हैं कुंडली मिलाते वक्त, और ना ही लोग पूछते हैं, और ना ही लोग इन बातों को मानते हैं। अब तो लोग ये कहते हैं फलाना बैंकेट हॉल हमें उस टाइम पर मिल रहा है, लंदन से मेरी बहन आ रही है, उसकी छुट्टी इस टाइम पर है। तो मतलब अपनी जिंदगी अगर खराब होती है हो जाए, फलाने की छुट्टी कब है, फलाना बैंकेट हॉल कब मिल रहा है, फलाना मेकअप आर्टिस्ट की डेट्स हमें कब मिल रही है, लोग इस हिसाब से शादी करते हैं। और फिर बोलते हैं ऐसा क्या हो गया इस कल्चर को कि अब हमारे विवाह नहीं चलते? क्योंकि आप ज्योतिष को सुनते तो हैं पर अपने ऊपर आजमाते नहीं हैं और उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। विवाह करते वक्त ज्योतिष के कुछ नियमों का पालन करें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके लड़का या लड़की का विवाह जब भी करे उसके जन्मदिन और नक्षत्र को आपस में मिलाकर जरूर करे। एक मांगलिक कार्य के बाद 6 महीने के भीतर दूसरा मांगलिक कार्य होना चाहिए। अब क्या होता है, चट मंगनी पट गया, आपने जो है मार्च में सगाई करी और अप्रैल में आप शादी कर देते हैं। पहले 6-6 महीने का डिफरेंस रखते थे कि पहले सगाई करो, 6 महीने रहने दो, 6 महीने बाद शादी करो, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे की कमजोरियां और चीजों को समझें और फैमिली को एक मौका मिले। पुत्र का विवाह करने के 6 मास बाद ही पुत्री का विवाह करना चाहिए, यानी कि घर में एक शादी होने के 6 महीने बाद ही दूसरी शादी होनी चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न हुए कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही उनके जीवन में संकट आने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति की 2 बेटियां हैं और सगी बहनें हैं दोनों, एक की शादी मार्च में कर दी, एक की अप्रैल में कर दी, तो उनमें से किसी एक की शादी टिकेगी, एक की शादी में परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह करे उस पुत्र के साथ पुत्री का विवाह करना गलत है। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ अपनी बेटी की शादी देव के साथ करते हैं, तो मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में बेटी दो उस घर की बेटी कभी मत लो, जिस घर से बेटा लो उस घर में अपना बेटा मत दो। ये समझदारी हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए और कोई गलत नहीं बता गए हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ही जगह पर एक ही मंडप के अंदर 2 शादियां कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोग करते हैं, ये फैशन समझते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसा करने से एक की शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी, एक की नहीं होगी। दूसरा, जेठ के लड़के और जेठ की लड़की का विवाह परस्पर कभी नहीं करना चाहिए। जेठ के महीने में जो लड़की पैदा हुई हो और लड़का भी जेठ के महीने में पैदा हुआ हो तो उनका विवाह नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा विवाह संपन्न ना होने दे रही हो तो विवाह के से पहले अशुभ ग्रहों की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भुक्कटी दोष, नाड़ी दोष है तो उसकी शांति करवा कर ही पूजा करें। मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी चाहिए, आंशिक नॉन आंशिक कुछ नहीं होता। मांगलिक केवल मांगलिक होता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। जिन जातकों की कुंडली में दाम्पत्य सुख में ग्रह योग अच्छे ना हो और मंगल 7वें घर में बैठा हो तो कभी ना कभी उनके विवाह में परेशानी जरूर आती है। इसीलिए उनके उपाय कर कर कुंडली दिखाकर ही शादी करनी चाहिए। विवाह तय करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। विवाह जो है आप तय करने से पहले ब्राह्मणों को नाड़ी दोष जरूर दिखा दें और गण दोष जरूर दिखा दें, और ऐसा करने के बाद ही उनका विवाह करें। विवाह करते समय सूर्य बल हो,
कन्या गुरु बल में हो और दोनों के लिए चंद्रमा बल में हो, यह अवश्य विचार करना चाहिए। विवाह करते समय यदि वर की राशि 8वें, चौथे या 12वें में हो, सूर्य हो, तो ये शादी हानिकारक हो सकती है और ये सब बातें आपको एक व्यक्ति ही बता सकता है। तो चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज हो, आपके जो सामने वाले समधी हैं वो कुंडली को ना भी माने, पर आपको कुंडली दिखाकर ही शादी करनी चाहिए। जल्दीबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार और शनिवार वाले दिन शादी नहीं होनी चाहिए। इसके सिवा शादी होनी चाहिए। अगर लड़का मांगलिक और नॉन मांगलिक हो, मंगल की पूजा कराने के बाद भी उनके रिश्ते में प्रॉब्लम जरूर आती है, तो क्या करें? एक ही बारी में उनकी एक ही दिन में 2 शादी करा दे। एक बार हिंदू तरीके से फेरे करवा दे और एक उसी दिन आप उनके गुरुद्वारे में फेरे करा दे या उसी दिन आप उनकी कोर्ट मैरिज करा दे, बट सेम डे, एक शादी सुबह एक शादी शाम को। तो मैं लिख कर देती हूँ, उनका तलाक कभी नहीं होगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आप तलाक की कगार पर खड़े हैं और आप चाहते हैं आपका विवाह ना टूटे, तो भी आप आजमा लीजिएगा। पति पत्नी दोनों बैठ के विचार करें और कहें एक बार शादी और कर लेते हैं। जिस दिन आप शादी दोबारा करेंगे उसी दिन से आपके रिश्ते में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। कमेंट्स में जय माता दी।